अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो कल हमने डिस्कस किया था फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर्स को फाइंड करने का तरीका हमने कल देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि असल में इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन ए is said to be equal to B and denoted by A and B if and only if the order of A equal to the order of B। कहता है order of A equal होना चाहिए order of B के, यानी A और B का जो है वो order equal होना चाहिए और उसकी corresponding entries भी जो हैं वो क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास, इसकी रो 1 है, रो 2 है, कॉलम भी रो C1 एंड C2, यानी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। अब देखें, और दूसरी शर्त थी दी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 + 1 3, यहाँ भी क्या है 3, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, 4 - 2 2, यानी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी जो क्या हैं वो इक्वल हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। उसके लिए क्या आपको पता था कि शर्त उसकी क्या थी कि ऑर्डर जो है इक्वल होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, अब इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी में क्या कहता है, 1/2, इसका ऑर्डर क्या था, 1/2। इसका ऑर्डर क्या बनता है, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, इसका ऑर्डर 1/1 बनता है। इसका ऑर्डर क्या बनता है, 1/2 बनता है। इसका ऑर्डर 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है, 2/2 बनता है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2/1 बनेगा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 1 2, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आएगा, 2 रोज़ बनी और 2 कॉलम, यानी ऑर्डर क्या बना इसका 2/1। अब इसके अंदर क्या बनेगा, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, 2/2 बनेगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। इसमें रोज़ कितनी है, 1 रोज़ है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। इसी तरह ये जे वाला क्वेश्चन है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 + 0 = 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, यानी 2/2। अब देख लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। देखें A = C, A इक्वल है C के। ये देखें A में 1/1 है, C में भी क्या है 1/1, यानी जो है A इक्वल है C के और B इक्वल है I के। इसी तरह B देख लें, B में कितना है 1/2 है। B किसके इक्वल कहा था, I के इक्वल कहा था। I कहाँ पे है, ये देखें I है, इसमें क्या है 1/2, यानी दोनों क्या हैं, सेम है। तो B = I, सिमिलरली E इक्वल होगा H के, H इक्वल होगा J के और F इक्वल है G के, यानी इन सब के ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है A + C, C - 1 A+, ये आपको एक वैल्यू दे दी है उन्होंने। वो कहता है फाइंड करना है A, B, C एंड D की वैल्यू, और ये आपको एक इक्वेशन दे दी है उन्होंने, ना मैट्रिक्स दे दिया है। इसको कहता है इसको सिंप्लीफाई करें और A, B, C, D की वैल्यू निकालें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, A + C इक्वल में देता है 0 को = 0, A + C = 0, इसके बराबर में ये है। इसके बराबर में देखें A + 2B = -7। अब इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, क्योंकि हमने A, B और C की वैल्यू निकालनी है। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब एक नीचे वाली को C - 1 = 3, इसको नाम दे देते हैं हम 3 इक्वेशन का। और 4D - 6 = 2D, ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। अब हमने फाइंड करनी थी A, B और C की वैल्यू, D की वैल्यू। अब सबसे पहले हम वो वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर जो है अल्फ़ाबेट्स एक हो, यानी उसको सॉल्व करना, एक अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे के अंदर पुट करेंगे, दूसरी अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकल आएगी। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे A + C, तो इससे हमारे पास ना A की वैल्यू आती ना C की वैल्यू आती। अगर हम इसको देखते हैं A + 2B,
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ना ए की वैल्यू आएगी ना बी, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है एक C-1, इसके अंदर एक ही अल्फ़ाबेट है, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे आ जाए 4D - 6 = 2D। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ हुआ, चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें पहले, चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ सबसे पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 C-1 = 3। C इधर लिखा 3, ये नेगेटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। C इक्वल में आ जाएगा 3 + 1 करेंगे तो 4। C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह आप इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। 4D वो क्या है आपके पास, 4D - 6 = 2D। ये आपके पास कौन सी है, इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4, वो क्या है 4D - C = 2D। इसको सॉल्व करेंगे, देखें आप सबसे पहले 2D है ना, यहाँ पे 4D है, तो आपने ये वाला D और D इन दोनों को सेम करें। -6 ऐसे रहेगा 2D, यहाँ पे ये पॉजिटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4D। अब देखिए -6 ऐसे ही रहा, 2D में से 4D निकालेंगे, -4 ये जमा का है, ये माइनस का है, जमा माइनस माइनस होता है, -4 में से जब 2 निकालेंगे तो माइनस का 2D बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इन दोनों के साथ दोनों तरफ जो है -2 के साथ डिवाइड करवा देंगे, या फिर आप ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। -6 - 2 = D। ये देखिए नेगेटिव जो है नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब आपके पास C की वैल्यू भी आ गई, आपके पास D की भी वैल्यू आ गई। अब आपने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है कि आपके पास A और B की रहती है। अब देखें आप कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पास C की वैल्यू है। C की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। देखें बाय सॉल्विंग वैसे लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 A + C = 0। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास A + C = 0 है ना, तो आपके पास C की वैल्यू क्या है, 4। आप यहाँ लिखेंगे, ये आप इसको नाम दे दें A का, बाय A, ठीक है। यहाँ पे बाय A आपने लिखा, A वैसे ही लिखा, C की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। यहाँ पे आप साथ में हवाला भी दे देंगे कि A से आपने C की वैल्यू लिखी, वो क्या लिखी है, 4 = 0। अब फिर आप सोचेंगे कि ये टीचर ने जो है 4 कहाँ से लिख दिया, बेटा ये C की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है। अब देखें यहाँ पे A इक्वल आ जाएगा, ये पॉजिटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, 0 - 4 पॉजिटिव का था, इधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव का। A = 0 - 4 करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, -4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, A की। आपके पास C की वैल्यू आ गई, आपके पास D की वैल्यू आ गई, आपके पास A की वैल्यू आ गई, पीछे कौन सी रहेगी, B की वैल्यू रहेगी। B की वैल्यू को हम अब निकालेंगे, A + 2B = क्या था, A + 2B = -7। ये कौन सी आप सॉल्व कर रहे हैं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 A + 2B = -7। अब आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास A की भी आ गई थी, B की भी आ गई थी, C की आ गई थी, D की, आपने B की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब आपको पता है कि आपकी A की वैल्यू क्या निकली थी, -4। अब यहाँ पे आपने A की वैल्यू क्या लिख देनी है, -, बाय C से आपने ली A की वैल्यू -4 + 2B = -7। 2B वैसे ही रहा, कॉन्स्टेंट्स को हम उधर ले जाते हैं, -7 - 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +4, + -7 में से 4 निकाले तो -3। B वैसे ही आ गया। अब देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 = 2/2। अब ये आपके पास क्या आ गई, -3/2। अब आपके पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, D की। आप एंड में लिख देंगे कि आपकी A की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू क्या आई, C। हेंस वी प्रूव दैट A =